प्यारे मित्रों, नमस्कार। आराध्य जीवन सत्संग में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, सदगुरु कबीर साहब की अमृतवाणियों में ज्ञान, ध्यान और विज्ञान तीनों ही समाहित है। जो व्यक्ति इन अमृतवाणियों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसका जीवन धन्य तो होता ही है, साथ ही उसके जीवन से सारे कष्ट मिट जाते हैं। हमारा अधिकांश समय व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कार्य में और व्यर्थ के विषय में उलझा हुआ है, और इन्हीं व्यर्थ के कर्मों के कारण हम जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्य को नहीं समझ पाते। और जब हम जीवन को बिना सोचे समझे त्याग देते हैं, तब हमारे सगे संबंधी हमारी सहायता करना चाहते हैं और हमें ज्ञान ध्यान की बातें समझाते हैं। तब ऐसे में उनके द्वारा किया गया सब कर्म बेकार है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवत कोई समझे नहीं, मुआ न कह संदेश, तन मन से परिचय नहीं, ताको क्या उपदेश। अर्थात इस संसार में लगभग सभी मनुष्य जीवित रहते हुए ज्ञान ध्यान उपदेश की बातों को नहीं जानते और न ही करते हैं। सब तरह के सुख दुख को देखते हुए मनुष्य धर्म कर्म की बातों को समझना नहीं चाहता, किंतु एक दिन जब उसके देह की समाप्ति हो जाती है, तब उस जीवात्मा के लिए भागवत महापुराण तथा तरह तरह की पूजा पाठ उसके नाम पर कराए जाते हैं, ताकि वो सुन सके। क्या मूर्खता भरी बात है। जब जीवित था तब किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब उसने सुनने और समझने वाले देह को त्याग दिया, तब नाना प्रकार के ढोंग किए जा रहे हैं। यदि किसी और के भोजन करने से किसी और का पेट भर जाए, या किसी और के सोने से किसी और की निद्रा समाप्त हो जाए, तो संसार का नियम बदल जाएगा। भाई, जब मृत व्यक्ति खा पी नहीं सकता, देख सुन नहीं सकता, तब उसके लिए धर्म कर्म की बातों की आवश्यकता ही क्या है। याद करो, जब उससे धर्म कर्म करने के लिए कहा था, तब उसने ध्यान नहीं दिया। बार बार तो सो कहा, सुन रे मनुआ नीच, बन जा रे का बैल ज्यों, बैठा माही मीच। अर्थात साधु संतों ने खुद कहा था कि अब तो सुन लो, इस मन को मना लो। अगर नहीं सुधरोगे तो इस संसार में बंजारे के बैल के समान दिन भर सामान को इधर उधर लादते घूमते रहोगे। ठीक ऐसे ही धर्म कर्म के कार्य को नहीं किया तो इस बैल की भांति 84 लाख योनियों में घूमते ही रहोगे। लेकिन क्या करें, फिर भी नहीं माना। अब उसके दोषों को दूर करने के लिए तुम भी उसी की भांति गलती कर रहे हो। जो सुन नहीं सकता उसको सुनाने में लगे हो। आप खुद सुन सकते हो, जीवन को सुधार सकते हो, किंतु जैसी गलती उसने की है, ठीक वैसे ही गलती आप कर रहे हो। इसीलिए उसे सुनाने के बारे में मत सोचो, इस अमूल्य जीवन को समझो। कबीर साहब कहते हैं, बंदे तू कर बंदगी, तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का, बहुरी न बारंबार। अर्थात हे प्यारे, तूने इतना सुंदर मानव जीवन पाया है, तो व्यर्थ में दूसरों के कारण अपने इस पल को बेकार मत कर। या तो धर्म कर्म कर ले, और नहीं तो सदगुरु के श्री चरणों में ध्यान लगा, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। दुनिया की देख रेख को छोड़कर अपने पर ध्यान दो। दुनिया में क्या हो रहा है इस पर भी ध्यान मत दो, और कभी भी अपने को हताश मत करो। जब मन में ख्याल आए कि मैंने जीवन में कुछ नहीं पाया, तो ध्यान रखना, तुमने जीवन में सब कुछ पाया है। तुम हारे नहीं, तुम जीते हुए हो, क्योंकि हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारा तो हरिसों मिले, जीता जम के द्वार। अर्थात अपने आप को कभी भी छोटा मत समझो। प्रभु की भक्ति करने के कारण आपको सांसारिक विषय वस्तु नहीं मिल रहा, तो अपने को छोटा मत समझो, क्योंकि आपसे बड़ा धन किसी के पास नहीं है। आप सांसारिक क्रिया कर्म में हार गए हो, तो इसका अर्थ है आप परलोक कर्म में निपुण हो गए हो। और जिसे आप जीता हुआ मान रहे हो, उसने तो सांसारिक भोग वासनाओं को एकत्रित किया है। उन्हीं भोग वासनाओं के कारण वो नरक में जाएगा, 84 लाख योनियों में घूमना होगा। तब उसकी समझ में आएगा कि वास्तव में धर्म कर्म कितना महत्वपूर्ण है। आप उससे अच्छे हो। आपने भोग वासनाओं को एकत्रित नहीं किया, बल्कि सदगुरु की भक्ति की है। इसलिए अपने आप को हारा हुआ नहीं, जीता हुआ मानिए। मित्रों, संसार में चाहे जितनी भी उपलब्धि हो जाए, ये कभी भी पूरी नहीं हो सकती, और ज्ञान ध्यान की बातें कभी भी अधूरी नहीं होती। थोड़ा सा सत्य ज्ञान मिल जाए तो भी पूर्ण भक्ति की जा सकती है, किंतु याद रहे, भक्ति निस्वार्थ होनी चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होता है।
और इसके लिए सदगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रसरीत, कहे कबीर तहाँ जाइए, यह संतन की प्रीत। अर्थात यदि आप व्यर्थ के लोगों के पास बैठोगे तो आपको स्वार्थ की बातें समझ में आएगी। सांसारिक लोगों के साथ रहने से सांसारिक बातें ही समझ में आती हैं। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर अपने मन मिलने वाले लोगों से मित्रता करनी चाहिए। जिन व्यक्तियों से आपका विचार नहीं मिलता उनसे हमेशा के लिए दूरी बना लो, चाहे वो सगे संबंधी ही क्यों ना हो। कबीर साहब कहते हैं, संतों की शरण में जाने से जीवन के लक्ष्य के बारे में पता लगता है, और न केवल पता लगता है, लक्ष्य के मार्ग में चलने की विधि भी मिलती है। इसीलिए कभी भी अपने इष्ट मित्र को अपने से दूर मत होने दो। परमात्मा प्राप्ति में इष्ट मित्र ही काम आते हैं। ज्ञान ध्यान की बातें सद्गुरु तो देते ही हैं, साथ ही इष्ट मित्रों से सत्संग सद्भाव करने से ज्ञान ध्यान में वृद्धि होती है। अतः सत्संग का त्याग कभी मत करना। प्यारे मित्रों, ऐसे ही अमृत वचनों से जीवन में सत्य का उदय होता है तथा कठिन परिस्थितियों में भी जीवन की नैया डूबती नहीं है। अतः हमें ऐसे ही अमृत वचनों को सुनते रहना चाहिए। मित्रों, सत्संग में अपना कीमती समय देने के लिए तथा सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही अमृत धारा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।